स्वागत है दोस्तों आपका सरकारी नौकरी के एपिसोड नंबर 17 में, जहां पे मैं आज आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ के अंदर आई हुई वैकेंसियों के बारे में। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों वो है 789। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड का डिस्क्लेमर के साथ। और ये वो सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यही सारी जानकारी अपने व्हाट्सअप नंबर पे पाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर है 7773878111। तो केंद्रीय रिजर्व बल के अंदर आई हुई है, जिसको सीआरपीएफ भी बोला जाता है दोस्तों। इसके अंदर वैकेंसी आई है। इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है सब इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की और हेड कांस्टेबल की। ठीक है, तो केंद्रीय रिजर्व बल उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के कुल 790 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की जो अंतिम दिनांक है दोस्तों वो रहेगी 31 अगस्त 2020। इस तारीख तक आपको सारा ये आवेदन करके कंप्लीट करनी होगी ये सारी प्रोसेस। अब आ जाते हैं वैकेंसी की डिटेल के अंदर। क्या क्या वैकेंसी आई है, तो कुल 789 पोस्ट है दोस्तों। ऊपर 790 लिखा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंस्पेक्टर डाइटिशियन के लिए 1 पद है। इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 175 पद है दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा रेडियोग्राफर के अगर आपने कोर्स किया है तो 8 पद है। फार्मिस्ट के लिए 84 पद है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 5 पद है। डेंटल टेक्नीशियन के लिए 4 पद है। ये सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद हुए हैं दोस्तों। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लैब टेक्नीशियन के 64 पद है। और भी बहुत सारी वैकेंसी, चलिए उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए असिस्टेंट, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोक्रायोग्राफ टेक्नीशियन के लिए 1 पद है। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक के लिए 99 पद है। हेड कांस्टेबल एएनएम के लिए 3 पद है दोस्तों। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 8 पद है। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के लिए 84 पद है। और हेड कांस्टेबल लैब असिस्टेंट के लिए 5 पद हैं। और भी पद हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन की आपको नॉलेज है तो आप इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है दोस्तों। ठीक है, स्टीवर्ड के लिए 3 पद है। मसालची के लिए 4 है। कुक के लिए 116 पद है। सफाई कर्मचारी के लिए 121 पद है दोस्तों। कांस्टेबल के लिए 5 पद है, जो कि धोबी का है वैकेंसी। और डब्ल्यूसी के 3 पद हैं। इसके बाद टेबल बॉय का 1 पद है दोस्तों। हेड कांस्टेबल वेंटनरी के लिए 3 पद हैं। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन का 1 पद है दोस्तों। और रेडियोग्राफर का भी 1 पद है, जो कि हेड कांस्टेबल के अंदर आएगा। अब आप पूछ सकते हो कि भैया तारीख कितनी है, किस तारीख को आएगा, आयु सीमा क्या है। तो देखिए भर्ती के लिए जो आवेदन स्टार्ट होंगे वो होंगे 20 जुलाई से दोस्तों। ठीक है, और 31 अगस्त तक आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपका पोस्ट वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। लिखित परीक्षा जो होगी इस साल को 20 दिसंबर 2020 के दिन होगी। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 30 साल की उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल के लिए होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल के लिए बीच में होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 से 25 साल के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल, स्टीवर्ड और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल के लिए आपकी उम्मीदवारी होनी चाहिए। मतलब इस साल आपकी इतनी एज हो जानी चाहिए। ये एक हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप इस नंबर पे भी जो है कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, या फिर आप इस वेबसाइट को पे भी जाके पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर। तो जो हेल्पलाइन नंबर है वो मैं रिपीट कर देता हूँ, वो है 011, ये STD कोड है 26160255। एक बार और नंबर रिपीट कर देता हूँ, 01126160255। इसके अलावा ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों सीआरपीएफ की, http://crpf.nic.in, crpf.nic.in पे भी जाके आप ये सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना पड़ेगा, योग्य उम्मीदवार ये कहाँ से मिलेगा आपको, इस वेबसाइट पे जाके आपको पता चलेगा कि आप इसके लिए योग्य है या नहीं है। योग्य उम्मीदवार 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक
आवेदन पत्र के सभी संबंधित दस्तावेज की फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। ठीक है। DIGP ग्रुप सेंटर CRPA भोपाल, ठीक है, विलेज बेरसिया में आप डिस्ट्रिक्ट भोपाल में भेज सकते हैं। जो पिन कोड है दोस्तों वो है MP 462045। ये पूरा पता है, इसको ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। इस पते पे आपको भेजना है और यही सारी पूरी डिटेल आपको नोटिफिकेशन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि सर कितना आवेदन शुल्क लगेगा, तो 200 रुपये लगेगा अगर आप ग्रुप बी के लिए आवेदन कर रहे हैं। ग्रुप सी के लिए आपको 100 रुपये लगे। SC ST के अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, यही मैंने सारी डिटेल दी है। इस एड्रेस को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और इसको आप बिल्कुल, ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार यहाँ पर आई हुई है। आप किन किन शहरों में के अंदर होगी परीक्षाएं इसके लिए, तो देखिए नई दिल्ली के अंदर होगी, हैदराबाद के अंदर होगी, गुवाहाटी के अंदर होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पल्लीपुरम के अंदर आपको ये वैकेंसियों की पूरी डिटेल, यहाँ पे ये सेंटर होंगे जहाँ पे जाके आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि होगा इस साल दिसंबर में। तो इसी के